Good afternoon, all the dear student of class 5th. Today we will discuss about our 7th lesson, the cells. The basic unit of body. शरीर की आधारभूत इकाई सेल। सेल होती कोशिकाएं। तो ये सेल क्या है? लेसन को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल हमारी शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जो जीवन की आधारभूत रचना है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही उनको देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सेल्स की आकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ दंडाकार की होती हैं, कुछ घनाभाकार की होती हैं, और प्रत्येक सेल एक विशेष कार्य करती है। हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक कोशिका का एक विशेष कार्य है, और विभिन्न एक सेम काम करने वाली, एक ही प्रकार का काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम के द्वारा ये हमारा शरीर कार्य करता है। तो लेटेस्ट सबसे मूलभूत इकाई हमारी शरीर की होती है कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या काम करती है, किस प्रकार की उनकी आकृति होती है। ए सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। एक कोशिका हमारे शरीर के निर्माण करने वाली एक आधारभूत इकाई है, और एज ब्रिक फॉर बिल्डिंग, जिस प्रकार एक इमारत का निर्माण करने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, यानी एक एक ईंट मिलकर एक भवन का, एक बिल्डिंग का निर्माण करती है, उसी प्रकार एक एक कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी जीवित प्राणी, बोथ बिग एंड स्मॉल, आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सभी कोशिकाओं से बने हैं। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। देर आर मिलियन ऑफ सेल्स लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लाखों कोशिकाएं जीवित रहती हैं और मिलकर कार्य करती हैं। सम ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स, तालाबों में पाए जाने वाले कुछ जीव, कंसिस्ट सिंपली ऑफ ए सिंगल सेल, केवल एक कोशिका के बने भी होते हैं। सेल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि हमें खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, यानी नंगी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। सेल कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कोशिका को केवल एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। शेप्स ऑफ सेल वैरी, सम लुक लाइक क्यूब्स एंड अदर लुक लाइक कॉलम। कोशिकाओं की आकृति भिन्न है, वैरी होता है भिन्न भिन्न। सम लुक लाइक क्यूब्स, कुछ कोशिकाएं घनाभ की तरह दिखाई देती है, एंड अदर लुक लाइक कॉलम, और कुछ कोशिकाएं स्तंभों की तरह, खंभों की तरह दिखाई देती है। टाइम टू थिंक, वी टू स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल बट ग्रो इनटू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारा जीवन मात्र एक कोशिका से शुरू होता है, बट ग्रो इनटू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, परंतु हम बढ़कर एक जटिल जीव बन जाते हैं। विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर।
Each cell has boundary around it. प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक बाउंड्री होती है, दैट एक्ट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव वॉल टू इट, जो इसकी सुरक्षात्मक दीवार की तरह कार्य करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। द सेल ऑफ आवर स्किन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ब्लड। हमारी चमड़ी की कोशिकाएं हमारे खून की कोशिकाओं से अलग है। टाइम टू थिंक, देयर आर अबाउट 220 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लगभग 220 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सो इट इज़ मल्टी सेलुलर बॉडी, इसलिए इसे बहुकोशिकीय शरीर कहा जाता है। सेल आर एनर्जी रिलीजिंग सेंटर। कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करने वाला केंद्र है। एनर्जी एंड हीट आर रिलीज इनसाइड द सेल। गर्मी और ऊर्जा कोशिका के अंदर उत्पन्न होती हैं। द हीट फ्रॉम द सेल कीप्स ए स्टेडी बॉडी टेम्परेचर। कोशिका से निकलने वाली गर्मी शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को स्थिर रखती है। द न्यूट्रिएंट्स आर द फ्यूल ऑफ आवर सेल्स। और पोषक तत्व हमारी कोशिकाओं के ईंधन हैं। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह, लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आर द फ्यूल्स फॉर व्हीकल। जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस हमारे इंजन के लिए, हमारे साधनों के लिए ईंधन का काम करते हैं। और बॉडी पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स। आवर ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स। हमारा खून हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठा लेता है। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव ट्रैक। और हमारे भोजन तंत्र से, पाचन तंत्र से पोषक तत्व लेता है। द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू आवर सेल। और खून पोषक तत्व और ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। द सेल कंबाइन दैम टू मेक केमिकल रिएक्शन। और कोशिकाएं उनसे संयोजित होकर एक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हीट एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कॉल्स सेल स्प्लिट ऑल द टाइम। कोशिकाएं हर समय बढ़ती रहती है, विभाजित होती रहती है। स्प्लिट होता है विभाजित होना, दो टुकड़ों में बढ़ जाना। सेल्स कीप ऑन स्प्लिटिंग इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। एज सम सेल डाइज, जब कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, अदर डिवाइड टू मेक न्यू वंस टू रिप्लेस द डेड सेल। तो मृत कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए दूसरी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। यानी विभाजित होकर एक कोशिका में से दो कोशिकाएं बन जाती है। सर्टेन सेल इन आवर बॉडी आर स्प्लिटिंग। विशेष प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजित होती हैं। आवर स्किन सेल लास्ट ओनली अबाउट 30 आवर्स। हमारी चमड़ी की कोशिकाएं केवल 30 घंटे तक जीवित रहती है। दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग टू रिप्लेस द डेड सेल। और मृत कोशिकाओं का स्थान लेने के लिए वे लगातार विभाजित होती रहती हैं। आवर मसल्स सेल लिव लॉन्गर। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहती है। दे डिवाइड एवरी फ्यू ईयर। वह प्रत्येक कुछ सालों में विभाजित होती रहती है। हेयर एंड नेल्स आर मेड ऑफ डेड सेल। हमारे बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से बनते हैं। सो दे डज नॉट हर्ट व्हेन दे आर कट।
इसलिए जब उनको काटा जाता है तो हमें दर्द नहीं होता। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिवाइडेशन स्प्लिटिंग ऑफ सेल। वन you can see first of all one cell in round shape, then it increase in larger shape, after that it becomes flat, and in finally it divided into two parts which are independently two living cells। पहले ये गोलाकृति में होती है, फिर लंबवत होना शुरू हो जाती है। उसके बीच में इसका जो बीच का डार्क स्पेस आप देख रहे हैं, जिसको सेल सेंटर बोलते हैं, कोशिका केंद्रक, धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाता है और अंत में दो जीवित कोशिकाएं बन जाती हैं। हाउ कैन वी सी सेल? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस आंसर। हाउ कैन वी सी सेल? वी कैन सी सेल्स थ्रू द माइक्रोस्कोप। हम सूक्ष्मदर्शियों द्वारा ही कोशिकाओं को देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी द सेल विद नेक्ड आई। हम नंगी आंखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते। डू ऑल सेल्स स्प्लिट अप इन आवर बॉडी? क्या सभी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर विभाजित होती रहती है? यस, ऑल द सेल्स स्प्लिट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ सेल मेक ए टिश्यू। कोशिकाओं का एक समूह एक ऊतक का निर्माण करता है। नॉट ऑल सेल डू द सेम टाइप ऑफ वर्क फॉर आवर बॉडी। सभी कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए एक जैसा कार्य नहीं करती। सेल दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती हैं एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ए ग्रुप ऑफ मसल सेल, मांसपेशियों की कोशिकाओं का एक समूह, मेक्स ए मसल टिश्यू, एक मांसपेशीय ऊतक बनाता है। द मसल टिश्यू मेक अप आवर मसल्स। मांसपेशीय ऊतक हमारी मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। एंड होल्ड दैम टुगेदर विद द बोन्स, और हड्डियों के साथ उन्हें इकट्ठा रखते हैं। यू कैन सी द मसल टिश्यू। टू और मोर डिफरेंट टिश्यू, दो या भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। टू डू ए कॉमन टास्क, एक जैसा। मेक एन ऑर्गन, एक अंग का निर्माण करते हैं। एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू, एक अंग ऊतकों का एक समूह है। दैट डू ए सर्टेन जॉब फॉर आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। आवर लेग्स आर ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू वॉक। हमारी टांगें भी एक अंग है जो हमें चलने में सहायता करती है। और आइज आर ऑर्गन्स, हमारी आंखें भी एक अंग हैं। दैट हेल्प अस टू सी, जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। और स्किन इज एन ऑर्गन, हमारी चमड़ी भी एक अंग है। दैट प्रोटेक्ट अस, जो हमारी सुरक्षा करती है। और लंग्स आर ऑर्गन्स, हमारे फेफड़े भी एक अंग हैं। दैट हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में सहायता करते हैं। टू और मोर ऑर्गन्स, एक या दो अंग, दैट आर डूइंग ए पार्ट ऑफ द सेम टास्क, जो एक ही प्रकार के किसी कार्य का एक हिस्सा करते रहते हैं। फॉर्म ए सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करते, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मैनी सिस्टम वर्किंग टुगेदर हेल्प ए ह्यूमन बीइंग टू लाइव, और बहुत से तंत्र मिलकर मानव को जीवित रहने में सहायता करते हैं। Thank you. That's here we have finished this lesson. Let us recall. आओ दोबारा याद करते हैं। कीवर्ड है माइक्रोस्कोप। क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लार्जर। एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी वस्तु की आकृति बड़ी कर देता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सब्सटेंस इन फूड विच गिव अस एनर्जी, स्ट्रेंथ।
न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं हमारे भोजन के अंदर जो हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ देते हैं, ऊर्जा और ताकत देते हैं। दैट इज रिकॉल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। देर आर मिलियन ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, या भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। अबाउट 220 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 220 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एनर्जी एंड हीट आर रिलीज्ड इनसाइड द सेल। ऊर्जा और गर्मी कोशिका के अंदर, ऊष्मा कह सकते हैं हम, ऊष्मा और ऊर्जा कोशिका के अंदर उत्पन्न होती हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द फ्यूल ऑफ आवर सेल। और पोषक तत्व ही हमारी कोशिका के ईंधन हैं। द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू आवर सेल। रक्त, या हम कह सकते खून, पोषक तत्व और ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। द सेल कंबाइन देम टू मेक केमिकल रिएक्शन। और कोशिका उनके साथ जुड़कर संयोजित होकर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। और ये रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेल्स कीप ऑन स्प्लिटिंग इन आवर बॉडी। कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजित होती रहती हैं। सेल दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। वे कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, एक ऊतक का निर्माण करती हैं। एन ऑर्गन इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू। एक अंग ऊतकों का एक समूह है। दैट डू ए सर्टेन जॉब फॉर आवर बॉडी। जो हमारे शरीर के लिए एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। टू और मोर ऑर्गन्स दैट आर डूइंग ए पार्ट ऑफ द सेम टास्क फॉर्म ए सिस्टम। एक या दो ऊतक जो एक ही प्रकार के कार्य का अलग अलग भाग करते रहते हैं, वे एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मैनी सिस्टम वर्किंग टुगेदर हेल्प ह्यूमन बीइंग इन टू लाइव। और बहुत से तंत्र मिलकर मानव को जीवित रहने में सहायता करते हैं। थैंक यू। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन द डे आफ्टर टुमारो। ओके, you will learn this lesson for 2 days. Thank you.